श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बिना प्रेम की सेवा ऊपरी भाव है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। मन्नो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे सज्जनों, संतों के ज्ञान में सबसे विशेष बात ईश्वर का ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है। यद्यपि दोनों वाक्य पृथक पृथक मालूम होते हैं, किंतु दोनों दो नहीं एक ही हैं। ज्ञान के साथ योग रहता है और योग के साथ भक्ति रहती है। ज्ञान विहीन योग और योग विहीन ज्ञान मोक्षप्रद नहीं होता। फिर भक्ति के बिना योग और ज्ञान पूरा नहीं होता। इन सब बातों के मूल में ईश्वर का ज्ञान है। यदि ईश्वर को आप न जाने, ईश्वर तत्व का बोध नहीं हो, तो ज्ञान किसके लिए? ज्ञान में तीन बातें होती हैं: ज्ञान, दाता और ज्ञेय। जो जानने योग्य है उसका पता नहीं, फिर ज्ञान किसका? बिना ज्ञेय का ज्ञान किस काम का? इसलिए ईश्वर स्वरूप का निर्णय जानना आवश्यक है। उसे जानना ज्ञान है। उसमें जो अत्यंत आसक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए वह प्रेम है, वही भक्ति है। जहाँ संलग्नता नहीं, वहाँ सेवा भाव नहीं रह सकता। बिना प्रेम की सेवा ऊपरी भाव है। जैसे ज्ञान में तीन बातें होती हैं, वैसे ही भक्ति में भी तीन बातें होती हैं। वे हैं भक्ति, भक्त और भगवंत। इन तीनों में से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। सेवा में मिलन होता है। मिलन वह कर्म है जो सेवा के लिए होता है। यदि सेवा और मिलन दोनों को अलग अलग कर दो तो सेवा हो नहीं सकती। मिलन के ही कार्य से सेवा होती है। भक्ति और योग बिना ज्ञान के छूछ पड़ जाता है। इसलिए भक्ति, ज्ञान और योग तीनों साथ साथ रहते हैं। मूल में बात यह है कि ज्ञातव्य क्या है, किसकी सेवा हो। संतों ने ईश्वर से मिलने, योग करने, सेवा करने के लिए कहा है। संतों की बताई भक्ति ईश्वर में प्रेम भाव रखकर भक्ति करने की है। सबसे पहले ईश्वर का स्वरूप जानना चाहिए। उपनिषद और संत वाणी के अनुकूल ईश्वर स्वरूप ऐसा है कि वह इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। सांसारिक ज्ञान इंद्रियों से होता है। आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वे हैं आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा। इनसे 5 विषयों का ज्ञान होता है। एक इंद्रिय के विषय का ज्ञान दूसरी इंद्रिय से नहीं होता। जैसे जो ज्ञान कान से होता है वह नाक से नहीं, और जो नाक से होता है वह आँख से नहीं। जिस पदार्थ को ईश्वर कहते हैं उसका ज्ञान इन 5 से नहीं हो सकता। अंदर की इंद्रियों से भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में आया है, गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जो माया है वह विषय है, और जो निर्माया है वह निर्विषय है। बाहर भीतर की सब इंद्रियों को छोड़ दीजिए, तब आप स्वयं बच जाते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों को छोड़ो। बाहर के 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को छोड़ो, तब जो बचे वह आप हैं। यदि कहो कि शरीर किसका, तो कहिएगा मेरा। उसी प्रकार बुद्धि किसकी, तो कहिएगा मेरी बुद्धि। इस प्रकार आप शरीर और बुद्धि कुछ भी नहीं,
आपके संग शरीर और बुद्धि है। जैसे कपड़ा आप नहीं, आपका कपड़ा है, इस प्रकार जो मन बुद्धि से पड़े हैं, जो अपने से ग्रहण करने योग्य है, वह ईश्वर है और आप हैं ईश्वर के अंश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे बाहर का आकाश और घर का आकाश दोनों एक ही हैं, लेकिन घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के कारण उसकी नाप जोख के अंदर ही शून्य जाना जाता है, और बाहर का आकाश उससे विशेष है, किंतु बाहर का आकाश और घर का आकाश तत्व रूप में एक ही है। जैसे एक लोटा पानी और दरिया का पानी या समुद्र का पानी तत्व रूप में एक ही है। परमात्मा का जातीय पदार्थ चेतन आत्मा है, इसलिए चेतन आत्मा ही उसे ग्रहण कर सकती है। उसको ग्रहण करने से नित्य सुख शांति मिलती है, तृप्ति होती है। इसी के लिए सभी संतों का कहना है कि उस ईश्वर का भजन करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत ग्राम पूनामा श्री रामकृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 12/4/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।